बाबा, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है, सब ठीक है। फिर यानी आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कुछ मामलात हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करनी है उमर। ठीक है बाबा, कर लेते हैं। क्या ये क्या बात है? बोलिए ना। किसी का इंतजार है। ठीक है, हम किसी और जगह चल के बात करते हैं ना। यानी यहाँ पर काफी ठंड है बाबा, आपकी सेहत अच्छी नहीं है। आ जाए। लो आ गया वो। या अल्लाह, मेहमद क्यों आया यहाँ? अभी पता चल जाएगा। चचा जान, आपने अचानक मैसेज भेजा तो मैं परेशान हो गया। सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है, बहुत फिक्र हो रही है मेरे बाबा की। तुम्हारे बाबा मेरे चचा हैं। बाबा, ये सब क्या है? आ गया हमारा शिकार। क्या ये वही है जिसने आप पर हाथ उठाया था? हाँ, यही है वो। अभी इससे मजा चखाता हूँ मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर रुको हाथ रुको, उठाने कहाँ की? जा रहे हो? अभी इसका वक्त नहीं आया। चेहरा याद कर लो अभी इसका, और अपने हर आदमी को बता दो कि ये कब सांस ले रहा है, इसकी भी खबर चाहिए मुझे। अगर ये जुमाना के घर के आसपास भी नजर आए तो फौरन मुझे इतला करनी होगी तुम्हें। आप बेफिक्र हो जाए हाशिर भाई, जुमाना भाभी हमारी अमानत है। जुमाना सिर्फ मेरी है। उस अमीरजादे को यही बात समझानी है, और अगर वो नहीं माना तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये सब क्या हो रहा है नासरी? इरादा क्यों बदल लिया? कल तक तो तुम वेनिस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो देखो, मैंने ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसे जमा तो करके रखे थे, और मैं सोच रही थी कि उन्हीं पैसों से मैं वेनिस भी चली जाऊंगी। मगर फिर अम्मी, जुमानो और बतूल, इनकी जरूरतें याद आ गई, तो सोचा कि ये पैसे उनके काम आ जाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें पैसे पहले भेज तो दिए थे। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, तुमने दिए थे पैसे, मगर मैं तुम्हारे पैसों से वेनिस नहीं जाना चाहती हूँ। जब तुमसे सामना हुआ तो मुझे बहुत शर्म आई और बहुत अफसोस भी हुआ, इसलिए फौरन मैंने पैसे वापस भेज दिए थे। मैं तुम्हारे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती ओसान। नासली, यकीन करो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे रेस्टोरेंट में काम किया, मेरे उन हालात में मेरा ख्याल रखा। वो पैसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लो। क्या मेरे अल्लाह, आखिर मैं से क्यों मना कर रही हूँ? नाजली, बहुत शुक्रिया ओसान, वाकई में बहुत शुक्रिया। मगर ऐसा करने से मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। और वैसे भी हमारे पास बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तुम्हें ये आइडिया नहीं देना चाहिए था। ऐसा मत कहो नासली। लेकिन तुम इतना दुखी लग रहे थे मुझे कि तुम्हें खुश करने के लिए जोश में आके मैंने हाँ कह दी। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे जाहिर है कि मैं सोचूंगी। वैसे तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे मुझसे। तुम्हारे लिए भी सही तरीका यही होगा कि तुम भागो नहीं, डट के मुकाबला करो। तुम्हें अपने ख्वाबों के पीछे जाना चाहिए, और इस तरह से तुम्हारा खानदान भी खुश होगा। और शायद तुम्हें नया मुकाम मिल जाए। हाँ, तुम नया कैफे खोल लो, जैसे वो कैफे जिसमें हम लोग साथ गए थे। हाँ, वैसा ही बिल्कुल। शाबाश लड़की, खेल शुरू हो गया। नासली देखो, जिन ख्वाबों की तुम बात कर रही हो उनको पहले ही मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। अगर फिर नाकाम हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने खानदान को फिर से मायूस नहीं कर सकता, ठीक है? ओजान, तुम वाकई में बहुत अच्छे शेफ हो, और मैं तुम पर यकीन करती हूँ। हर इंसान से गलती हो जाती है। जुमाना, नाजली, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है अम्मी? मोहल्ले वाले हमारे घर पर पत्थर फेंकने आ रहे हैं। कहते हैं तुमने घर में मर्द बुलाया है। तुम्हारी वजह से मैंने हजारों बातें सुनी। क्या है ये सब? बाबा, क्या हो रहा है, बताएंगे मुझे? बस मेरे पीछे आओ। चचा जान, एक्चुअली मेरी मीटिंग है 2 घंटे बाद। जानता हूँ, हमारी सेक्रेटरी से कह दिया है, मंसूख कर दी उसने। एक मिनट, किस मीटिंग की बात कर रहे हो? और मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हारी सेक्रेटरी ने नहीं बताया? कोई मीटिंग है ही नहीं। बस बहुत हुआ,
मेरे पीछे आओ, शिकार पर जा रहे हैं। शिकार पर? चचा जान, मौसम ठंडा है, कैसा शिकार? मेरे हुक्म पर कब से बहस करने लगे तुम दोनों आखिर? मैंने कहा जा रहे हैं हम, तो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है। मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी में आ जाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ठीक है यास्मीन, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। आयशा, अम्मी, क्या हुआ? आपने मुझे डरा दिया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो। क्या मतलब कि क्या कर रही हूँ? अब मैंने क्या कर दिया अम्मी? क्या बात है? देखो ये क्या किया है तुमने। तुम्हारी वजह से हम कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर आ जाएंगे। अम्मी, ये घर मेहमत का है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम पागल हो गई हो आयशा। क्या तुम नहीं जानती, बरसों से हम इसी घर में रह रहे हैं। हम इस घर के आदी हो चुके हैं। उस आदमी ने आज तक हमसे किराया भी नहीं मांगा। उसने तो नहीं मांगा, मगर मैं देती हूँ किराया। वो किराया 3 पैसे दे रही हो तुम। तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ का किराया क्या हो सकता है। तुमने और उमर ने हमारे सारे मामला खराब कर दिए हैं। तुम्हें पता है कि मेहमत पागल हो गया है अब। उसने साफ साफ कह दिया है कि ये घर अब खाली करना होगा, सड़क पर आ जाएंगे। और सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी। अगर हमें कहीं रहना है तो मेहमत के घर से सड़क कहीं बेहतर है। वैसे मैंने तो घर देखना भी शुरू कर दिया है। हमारे पास जेब में एक पैसा भी नहीं और तुम घर देखती फिर रही हो। कहाँ से लोगी घर आखिर? सुबह के नाश्ते में सिर्फ मैंने बिस्किट खाया, अब तक भूखी बैठी हूँ। तो इसमें क्या बुराई है अम्मी? क्या इंसान नाश्ते में बिस्किट नहीं खाता? अगर आपने खा लिया तो शान में कमी आ गई? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद मैंने हर तरह का वक्त देखा है, भूखी भी रही हूँ। उसके बावजूद मैंने हंसी खुशी वक्त काटा, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। समझी कुछ? अम्मी जान, प्लीज ऐसा मत करें, मेरी खातिर। जुमाना, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। सफिया, उन्होंने नहीं खाया ना? ये तो उनकी पसंदीदा कुकीज हैं। वो कुछ भी नहीं खा रही नाइला साहिबा। नींद में भी बस जुमाना का ही नाम ले रही हैं। वो अभी तक जुमाना को नहीं भूल पाई। भूल जाएंगी सफिया, भूल जाएंगी। हम तो नई लड़की ढूंढना शुरू भी कर चुके हैं। मैं उस लड़की को अब इस घर में नहीं देखना चाहती। हमारे दरवाजे की आवाज है। कौन आया होगा? जुमाना, आओ, घंटी क्यों नहीं बजाई? आहिस्ते बात करो वरना मलाहत साहिबा सुन लेंगी। मैं यहाँ सिर्फ नाइला साहिबा से बात करने आई हूँ। ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट लगी है। मैं मदद करती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम दादी से मिलना क्यों नहीं चाहती? वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। बस एक बार मिल लो। जुमाना, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे जुमाना। सफिया, अम्मी सुन लेंगी। यहाँ क्यों आई हो बताओ?
मैं यहाँ कोई मसला खड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या ये दिन भी देखने थे मुझे? सारी उम्र इज्जत से सर उठा कर जी है मैंने, और अब लोग बातें बना रहे हैं। औजान बेटा, तुम्हारा इस घर में क्या काम है? हाँ, हाय, मेरा नसीब है। फातिमा आंटी रिलैक्स हो जाएं। मैं बस यहाँ नाजली से बात करने आया हूँ, अब इसमें क्या गलत है? बेटा, ये जगह तुम्हारे मोहल्ले जैसी नहीं है। यहाँ निजाम नहीं, चुगलियाँ चलती है। अभी बाजार में थी, एक औरत ने आवाज लगाई, फातिमा आपा, तुम्हारी लड़कियों ने घर में मर्द बुलाए हुए हैं, और मर्द तुम निकले। मैं तो कुछ बोल भी ना सकी। जिसने भी कहा मुझे बताया, मैं खुद बात करता हूँ। नाजली मेरी बहुत करीबी दोस्त है, इसमें गलत होने वाली क्या बात है? अच्छा, चलो तो फिर हम कसाब अंकल के पास चलते हैं। वहाँ जाकर भी तुम यही कहना कि हम दोस्त हैं और घर में अकेले बैठे हुए थे। क्या वो तुम्हारी बात समझेंगे? हाँ बेटा, उनके नजदीक तुम दोनों गैर महरम हो। अरे अम्मी, तो फिर क्या करें? अगर लोग बातें करेंगे तो क्या मैं औजान से मिलना भी छोड़ दूं? ये कैसी बात की है आपने? हद हो गई। जब मैं घर पे ना हूँ तो तुम दोनों नहीं मिलोगे। लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। कल को हमसे ताल्लुक खत्म कर देंगे, पत्थर मारेंगे, घर से निकाल देंगे। ये सब इतना आसान नहीं है। इंसाफ है, कानून है, यानी कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी ये आपका अपना घर है, जो चाहे कर सकती हैं इसमें। यहाँ जंगल का दस्तूर चलता है, कानून नहीं। इस घर पे हमसे ज्यादा मोहल्ले वालों की नजर है। मैं एक अकेली औरत हूँ, 2 जवान बेटियों का साथ है। मेरे लिए मोहतात रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहती हैं तो आइंदा ध्यान रखूंगा। आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। वैसे भी कोई आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता। चलता हूँ नाजली, मुझे रास्ता मालूम है, चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। ये अब क्या कर रही है? सब कुछ काबू में है। बेटी, जरा अपनी माँ के लिए चाय तो बना लो, जुबान में मुंह खुश्क हो गया है मेरा। यार अम्मी, आप तो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अरे मैं तो उसके सामने ड्रामा कर रही थी, ताकि औजान को पता चले कि हम अपनी इज्जत के लिए जान भी दे सकते हैं। ये तरकीब याद रखना नाजली, कल तुम्हारे काम आएगी। इससे तो बेहतर ये होता कि आप उसे देखते ही ये कह देती कि हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें नाजली से फौरन शादी करनी होगी। क्या बात है बेटी, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? यार अम्मी, आप कुछ ज्यादा ही फिल्में देखती हैं, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। और जैसे तुम में तो बड़ी अकल है। कल जब तुम औजान से शादी करोगी ना, तब अपनी माँ को दुआएं दोगी तुम। यही है वो अमीरजादा, हम सबको इस पर नजर रखनी है। इस खबीस ने हाशिर भाई पर हाथ उठाया था, और अब वक्त आ गया है कि हम हाथ उठाने का हिसाब लें इससे। शिकारी अगर रास्ते से वाकिफ ना हो तो खुद शिकार हो जाता है, लेकिन अगर वाकिफ हो तो किसी का भी शिकार कर सकता है। हथियार उठाओ और मेरे पीछे आओ। बात सुनो मेरी, अगर तुम ये समझते हो कि आयजा और मुझे अलग कर पाओगे तो ये भूल है तुम्हारी। इसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें बातों से कुछ भी समझ नहीं आता है। मगर एक बात है, मैं तुम्हारी तरह चालबाज नहीं, क्योंकि मैं पीठ पीछे साजिश नहीं करता। तुमने आयजा से शादी करने के लिए मेरे बाबा को इस्तेमाल किया, मगर मैं किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता। और अगर मुझे गोली चलानी पड़ी तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर चलाऊंगा।
तुम में तो जरा सी भी हिम्मत नहीं है उमर। तुमने तो आज तक अपने बाप के पैसों पर जिंदगी गुजारी है, तो इसलिए ना तुम जंग कर सकते हो और ना ही इश्क। सही बात, क्योंकि इश्क इंसान से कुर्बानी मांगता है और वो कुर्बानी मैंने दी है, और मुझे कोई पछतावा नहीं, समझे? अपना रास्ता बदल लो, वरना दर बदर फिरते रहोगे। ये तो वक्त बताएगा मेरे दोस्त। अगर हिम्मत है तो गोली चला दो, बंदूक तानने का कोई फायदा नहीं। मैं तो समझी तुम अपने गांव चली गई हो या किसी का इंतकाल हो चुका है। यानी बाबा ने तुम्हें उस दिन निकालने के लिए बुलाया था जुमाना। यकीन नहीं आता आप लोगों पर। अम्मी आपने इस बात की इजाजत कैसे दी? जबकि दादी जुमाना की इतनी आदी हो चुकी हैं। अपनी अकल से बड़ी बातों में मत पड़ो सोया। हाँ, शुरू हो गया फिर वही पुराना किस्सा। जब आपका दिल चाहे तो बड़ी कह देती हैं और कभी अकल से पैदल का सोया, प्लीज बस करो। अपनी अम्मी पर बेकार इल्जाम मत लगाओ। काम छोड़ने का फैसला मैंने खुद किया था। मेरे कुछ और मंसूबे थे। वैसे भी मलाह साहिबा का मुझसे ज्यादा मानूस होने से पहले ही मेरा जाना बेहतर था, और ये बात मैं हमीद साहब से भी कर चुकी थी। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। सच कह रही हूँ, मैं पहले फैसला कर चुकी थी। ज्यादा काबिल यकीन नहीं है, मगर ठीक है, वैसे ही सही। वैसे भी मेरी अकल काम तो नहीं करती। आखिर मैं हूँ ही कौन इस घर में। सोया बेटी, बात सुनो। ये भी चली गई। गलतफहमी होना बहुत बुरी बात है ना नाइला साहिबा। तो तुम मुझे अकल इस्तेमाल करना सिखा रही हो जुमाना। तुम यहाँ क्यों आई हो वो बताओ मुझे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई और मैं उसे दूर करने के लिए आई हूँ। कौन सी गलतफहमी सुधारने आई हो? हाँ, वेनिस की बजाय रोम लेकर जा रही हो मेरे बेटे को, ऐसा ही है ना? नाइला साहिबा, मैं उजान को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। जुमाना, मैंने अपने कानों से सुना है। सुबह औजान अपने भाई से बात कर रहा था। उसने कहा मैं जुमाना के साथ वेनिस जा रहा हूँ। तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जहां तक मैं देख रहा हूं, तुम्हें वो जगह मालूम ही नहीं जहां तुम्हें जाना है। हाँ। तुम बड़ी शिकारगाह में खो गए हो। तुम्हारे दरमियान एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है जो मैं देख रहा हूं। तुमने अपना काम छोड़ दिया है और एक दूसरे पर टूट पड़े हो। बाबा, मैंने जब से कंपनी की क़यादत संभाली है, कंपनी रोज रोज मुनाफा कर रही है। तुम्हारी कंपनी नहीं उमर, हमारी कंपनी। और तुम कंपनी के सरबरा बन गए हो, तो ये बात मुझे क्यों नहीं पता? खूब, मैं देख रहा हूं कि तुम सबने कंपनी को अपना समझ लिया है। मगर जब काम बढ़ाने की बात आती है तो खामोशी है। 2 दिन पहले की बात है, पूरे तुर्किया में एक ट्रेन हैंगर का ठेका निकला था। हम उसमें कहां थे? यहां तक कि पूरे अनकरा में पहले तो हम चाहे छोटी सी दुकान हो या कुत्तों का ठिकाना बनाने की जगह ही क्यों ना हो, हम भी बोले दिया करते थे। तो अब क्या हो गया? हमने वो बड़ा ठेका गंवा दिया। तुम ऑफिस में अपने ओहदे के लिए एक दूसरे को काटने में लगे हुए हो, मगर कोई भी मध्य मुकाबिल को शिकस्त देकर कारोबार बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जो चीज तुम्हें अजीज हो उसे बचाने के लिए
तुम्हें अपने हरीफ को चालाकी से मात देनी है। अगर तुम ये कर सको तो तुम शिकारी हो, वरना तुम शिकार। जाग जाओ, खुद को संभालो, वरना दूसरे शिकारी तुम्हें शिकार कर लेंगे। आया कुछ समझ में? समझ गया चचा जान। ये लें, ये पी लें आप। आपका ब्लड प्रेशर अभी ज्यादा है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करें। सुकून से रहना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, मगर ऐसा नहीं हो रहा। जैसे जैसे तुम मेहमद से दूर होती जा रही हो, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अम्मी, महीनों तक उसने अपनी धमकियों से दबाए रखा, मुझे चुप करवा दिया। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और अब उसके झांसे में नहीं आने वाली हूँ मैं। तुम्हारी आंखें खुली हैं तो मेरी बंद हो रही हैं। और देखना आयजा, बहुत जल्दी मर जाऊंगी मैं। जानती हो तुम, नायला को जब ये पता चलेगा तो उस वक्त क्या होगा? वो पहले ही सब कुछ जानती है। कैसे जानती है वो? तुम्हारे और उमर के ताल्लुक को जानती है वो? जी हाँ, वो सब जानती है। खालदा साहिबा ने बताया है। क्या वो भी जानती है? हमीद अंकल के अलावा हर कोई जानता है। समझ गई, तो इसीलिए खालदा मेरा फोन नहीं उठा रही थी। नायला ने क्या किया फिर? बताओ जरा मुझे। उसने तुम्हें गले लगाया या तुम्हारे मुंह पे थूक दिया? हाँ, उसने यही किया होगा। उसने जरूर यही कहा होगा कि चाहे दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा अम्मी। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। उमर ये मसला खुद हल कर लेगा। तो क्या तुम माँ और बेटे के बीच में आ जाओगी? सुनो मेरी बात, तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना। जब माँ बनोगी तो समझोगी। माँ की नजर में हमेशा बच्चे छोटे ही रहते हैं और वो मोहब्बत, शफकत और हिफाजत के मोहताज होते हैं। कुछ औरतें ज्यादा मुहाफिज और सख्त होती हैं, जैसे नायला। नायला ने अभी अपने दांत नहीं दिखाए, मगर मैं तुम्हें बता रही हूं आयजा कि उसके दांत कितने तेज और खतरनाक हैं। इस मामले पर नायला कभी राजी नहीं होगी, कभी भी नहीं। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों को अपनी जान देकर भी बचाना जानती हूँ। तुम्हारा झूठ सामने आ गया है तो अब चली जाओ यहाँ से। नायला साहिबा, सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे नहीं मालूम आपने क्या सुना है, आपको क्या गलतफहमी हुई है, मगर मैं ओजान के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। वीनस का तो मुझे पता भी नहीं है। मैं ये सच कह रही हूँ, आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा ओजान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो अपनी परेशानियों में उलझी हुई हूँ। जुमाना, देखो, समझती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, मगर जिंदगी झूठ और फरेब के सहारे नहीं संभलती। मैंने अपने कानों से सुना है, औजान ने अपने भाई से कहा कि मैं जुमाना के साथ वेनिस जा रहा हूँ। अब इस झूठ को मजीद संभालने की कोशिश मत करो। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खुशामदीद ओजान। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओजान, जुमाना यहीं पर है। जुमाना कहाँ है? वो तुम्हारी अम्मी के साथ गार्डन वाले रूम में है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। खुदा के लिए फौरन जाओ वहाँ। सफिया आपा, उसे अब मेरी मदद नहीं चाहिए। उसके पास आशिर है। ओजान, देखो मेरी बात सुनो। तुम जानते हो तुम्हारे सिवा उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। हालात तो वैसे ही बिगड़ चुके हैं।
देखिए, मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद बतूल है। मैं सिर्फ उसके लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि वो किसी मुश्किल में ना पड़े। भला मैं वीनस कैसे जा सकती हूँ? जुमाना, तुम एक चालाक लड़की हो, कुछ भी करके रास्ता निकाल लेती हो। वैसे भी कौन सा अपने पैसों से जा रही हो? मैं समझी नहीं। ठीक है जुमाना, देखो तुम हर बार अपनी सुतेली माँ से बात करने के बाद पीछे हट जाती हो, घबरा जाती हो और कहती हो नहीं जा रही। क्या नाइला साहिबा, क्या आपने फातिमा आपा से बात की है? हाँ, मैंने की है। देखो, औजान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उससे अपनी रकम और वक्त अपनी जिंदगी और काम पर लगाना चाहिए। तुमने क्या समझा था मैं उसे तुम्हारे साथ वेनिस जाने दूंगी? अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं वेनिस जुमाना के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, ठीक है? हाँ, तो चलो बताओ, आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम एक दूसरे के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो? बताओ। आयजा। आयजा? क्या हुआ आयजा को? एक्चुअली वो पुल वाले काम के बारे में बात कर रहा था। आयजा आजकल उसी में बिजी है। क्या कोई मसला है? क्यों नहीं, बिल्कुल मसला है बाबा। अच्छा ठहरो, कंपनी के छोटे मोटे मसलों को जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है मुझ तक लाने की क्या जरूरत है आखिर? और क्या मसला है? दरअसल आयजा के हवाले से चंद एक मसाइल हैं चचा जान। मैं उन्हें जल्द हल कर लूंगा। आयजा के वो चंद छोटे मसले तुम कैसे हल करोगे, बताओगे मुझे? करूंगा मैं। आज तक हमने नहीं देखा तुमने किसी मसले को हल किया हो महमद। ठीक है, समझ गया, तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा है। वैसे भी हम उसी को हल करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन वो मसला है क्या? इख्तिदार चाहिए क्या? यानी कंपनी की बागडोर कौन संभालेगा, है ना? अगर ऐसे ही है तो एक फातेह और एक हारने वाला तो लाजमी होगा, भूलना मत। मगर यह फैसला तो सिर्फ मैं करूंगा। अगर जीतना चाहते हो तो तैयार रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दांतों पर खून लगाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं हर चीज झेलने के लिए बाबा। मैं आयजा को नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं तुम कैसे नहीं छोड़ते। आयजा मेरी है, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। ये जंग है, हाँ, सख्त मुकाबला है, मैं भी शामिल हूं उसमें। लेकिन शर्त यह है कि अखलाक के अंदर रहकर लड़ना होगा। तुम दोनों ईमानदारी से मुकाबला करो। इंसान होने का मतलब ये नहीं कि जब कोई बुज़दिलाना ज़र्ब लगाए तो तुम भी वैसा ही हरबा अपनाने लग जाओ, बल्कि असल बहादुरी तो बुज़दिली को बेनकाब करना है, वरना तुम किसी खौफनाक दलदल में गुम होकर रह जाओगे। जब भी उसे देखती हूँ मेरा तो खून खौलने लगता है। इतना घटिया इंसान होगा वो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो इतना कैसे गिर सकता है? मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अम्मी परेशान है। कहती हैं इसके बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। उफ, क्या वो इस बात को लेकर तुम्हें तंग कर रही है? दूसरी तरफ नाइला आंटी है। अम्मी कहती हैं वो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। कहा कि तुम माँ बेटे के दरमियान आ जाओगी। अब तुम इतना मत सोचो, उमर भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। वो तुम दोनों के बीच तवाजुन बरकरार रखेगा। यास्मीन, अम्मी और हमीद अंकल के दरमियान ताल्लुक रह चुका है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर हमीद अंकल ने अम्मी को छोड़कर नाइला आंटी से शादी कर ली। नामुमकिन। क्या सच में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो अब ये बात निकली है चूंकि हामिद साहब ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ा, इसलिए अब उनका बेटा तुम्हें छोड़ देगा। उमर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी अम्मी और तुम्हारे दरमियान सुलह का जरूर रास्ता निकालेगा। मुझे उस पर यकीन है यास्मीन, लेकिन मैं उनके बीच दीवार नहीं बन सकती। उमर के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती मैं। अम्मी, जाहिर है सब कुछ आपने गलत समझ लिया है। जुमाना और मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। बेटा बस करो, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। सुबह मैंने अपने कानों से सुना कि तुम उमर से कह रहे थे कि मैं जुमाना के साथ वेनिस जा रहा हूँ। अब उल्टा मुझे झूठा साबित कर रहे हो। अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। वाकई में आपने वो बात सुन ली थी। इजाजत दे तो मैं वजाहत करूं कुछ। मैं वेनिस जुमाना के साथ नहीं, किसी और के साथ जाने वाला था। तो फिर किसके साथ जा रहे थे? जुमाना नहीं तो क्या सुमाना के साथ जा रहे थे? बस कर दो, अब इस लड़की को बचाने के लिए कब तक झूठ बोलते रहोगे? अगर इतना ही दिल चाहता है कि अपना सारा पैसा लुटा दूं तो लुटा दो। अम्मी, अब ये क्या कह रही हैं आप? देखिए नाइला साहिबा, आप मुझे क्या समझती हैं मैं ये नहीं जानती, मगर मेरा अबोजान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरी नजर आपके पैसों पर है। आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मैं भी हंसी खुशी निकल गई, बात खत्म। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो यहाँ बस एक गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी, लेकिन मैं अब मजीद आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। इजाजत चाहूंगी, मैं अब जा रही हूँ। जुमाना, अरे नखरे तो देखो इनके, जैसे कि सारा कसूर मेरा ही हो। अम्मी, अब बस भी कर दें। मेरी बात को सुन तो लें कम से कम। मैं वेनिस जुमाना के साथ नहीं, नाजली के साथ जा रहा था। क्या? जी हाँ, नाजली के साथ जा रहा था। जुमाना को तो खबर तक नहीं थी। आपने उस पर झूठे इल्जामात लगाए। उम्मीद है आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। नाजली के साथ जा रहा था, कैसे मुमकिन है? आपा, आपने मुझे खबर दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये इसलिए किया ताकि तुम पर इल्जाम न लगे। मैंने कहा भी कि जुमाना ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आपा, उन्होंने मुझे भी नहीं सुना, लेकिन अब मैं सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं लोगों को अपने बारे में सफाई दे देकर थक गई हूँ। खैर, सफिया आपा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जुमाना, जुमाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी ने सब कुछ गलत समझ लिया था। असल में वो प्लान मैंने और नाजली ने बनाया था। माफ कर दो मुझे। नाजली के साथ? हाँ ना, अम्मी ने सब कुछ उल्टा समझ लिया। मैं उनकी तरफ से। ठीक है ओजान, बस रहने दो, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मेरा अब इस बात से दिल उठ गया है। तुम दोनों को विनस का सफर मुबारक हो। तुमसे रात के खाने पर मुलाकात होगी और तुमसे कल दफ्तर में। बाबा जान, डॉक्टर ने आपको सख्ती से कहा है कि आप आराम करेंगे और काम से दूर रहेंगे, तो फिर क्यों आएंगे आप? मेरा दिल तो बस काम के लिए धड़कता है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। तुम मुझे सबसे बेहतर समझ सकते हो। देखो मसलन मेहमद का दिल भी 24 घंटे सिर्फ आयजा के लिए ही धड़कता है। इंसान का जिस जगह पर दिल लगता है उसे वहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अब अपने काम पर वापस जाऊंगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जहां मौत शिकारी है, वहां हिचकिचाहट और पछतावे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिला करता। हमारे पास सिर्फ फैसला करने के लिए वक्त होता है और मैंने फैसला कर लिया है। देखेंगे क्या होता है। चलता हूं मैं।
क्या? कितनी पेशकश की उन्होंने? ठीक है, मैं आता हूं। जुमाना कहाँ गई है? कहीं छुप तो नहीं गई? आवाज तो सुनी थी मैंने। समझ गई मैं, ये छुपन छुपाई खेल रही है मुझसे। अभी ढूंढ लूंगी तुम्हें। बस अब और नहीं। अब क्या मैं उस लड़की से माफी भी मांगू? अम्मी, अगर बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगाएंगी तो आपको माफी भी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल अम्मी, काश आपने मुझसे पहले पूछ लिया होता तो मैं इस मामले की वजाहत कर देता। और वैसे भी ये जुमाने की फितरत में नहीं है नायला साहिबा। वो वेनिस कभी नहीं जा सकती और बतूल को तो अकेला छोड़ ही नहीं सकती। बस कर दो, सब मेरे सर पे सवार मत हो। क्या? ये बात कहाँ से आई? बात मैं बताती हूँ तुम्हें। रहने दें आपा, रहने दें। अब कोई वेनिस शेनिस नहीं जा रहा, नहीं जाना चाहता मैं कहीं। ठीक है, बस बहुत हो गया, ये मौजू यहीं खत्म। जुमाना का नाम अब दोबारा नहीं सुनूं मैं। शोर क्यों कर रहे हो यहाँ? अच्छा ये बताओ, खाने में क्या है? भूख लग रही है। अरे मलाहत साहिबा, ये बताएं कि आप क्या खाएंगी? मैं फौरन बना देती हूँ, आए मेरे साथ। $2 करोड़ लगाई है उसके घर की कीमत। तुमने रजिस्ट्री चेक की? कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बन रहा वहां पर? मेरे समझ नहीं आई ये बात, इतने पैसे क्यों दे रहे हैं वो? तुमने किराएदार वाली बात डिस्कस की थी उनसे? ठीक है, अगर वो शराइत मान रहे हैं तो फिर दे दो, देखते हैं। क्योंकि जब गुलशा साहिबा सड़क पर आएंगी तो अकल ठिकाने आएगी उनकी। मेहमत, कैसी बुए तो बारूद जैसी लग रही है। कहीं तुमने उमर के साथ तो कुछ नहीं कर दिया? अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, बताएं। वैसे एक लम्हे को तो ये ख्याल आया था, लेकिन मैं जरा शावर लेके आता हूँ। अरे अब बता भी दो, ये बू है किस चीज की? अम्मी, चच्चा जान फिर से ऑफिस आएंगे, यही बताने के लिए वो हम दोनों को शिकार पर ले गए थे। शिकार पर? जी, शिकार पर। मगर सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। ये फिर से उनके ऑफिस आने का क्या मामला है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अंदाजा जरूर है कि शायद वो मेरी चालें भाप गए हैं, इसलिए वो दोबारा से ऑफिस आना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, वो बेवकूफ उमर बहुत गुरूर वाला है, हमीद को कुछ नहीं बताया होगा। हो सकता है। वैसे आज उसने अपने बाबा के सामने कुछ कहा तो नहीं आयजा के बारे में, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि कुछ कहेगा, लेकिन रुक गया। आपकी चाल वैसे कामयाब हो गई। हाँ भाई, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ आयशा। अरे जिसे भी ऐसी आजमाइश में डालो वो जरूर बेबस हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी तुम कुछ घर खरीदने बेचने की बात कर रहे थे, वो क्या मामला है? मैं कुछ समझ नहीं पाई इस बारे में। गुलशा का घर, उसे दबाव में लाने के लिए किसी ने अच्छा रेट दिया है तो बेच रहा हूं। हो सकता है कि उसे अकल आ जाए, क्योंकि आयजा से शादी के बाद हम तो किसी और घर में रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, अकल ठिकाने आ जाएगी, जरा सड़क पर आई तो। मैं शावर ले लूं, फिर आयजा के पास जाऊंगा। मैं ये खुशखबरी उन्हें खुद सुनाना चाहता हूं ताकि वो समझ जाए कि मैं कितना संजीदा हूं। ठीक है ठीक है। हमीद साहब। हमीद? मैंने दोनों को मार दिया। क्या? उन्होंने भागने की कोशिश की मगर बच ना सके। मैंने दोनों को गोली मार दी। मेहमत, उमर, अब हम सब घर वाले सुकून की नींद सो सकेंगे। नायला, हमीद, तुमने ये क्या कर दिया? अरे अरे नायला साहबा,
अमीर साहब देखिए नहीं क्या हुआ। नायला साहिबा क्या हुआ आपको? देखिए क्या जानम, हो गया? क्या हुआ नायला तुम्हें? क्यों नहीं खोल रही? जानम। नायला साहिबा आंखें खोले। नायला आंखें खोलो। बाबा फिर से शिकार पर गई थी अपनी बंदूक लेकर। हाँ लड़कों के साथ शिकार पर गया था, वही तो बता रहा था कि मैंने 2 खरगोश। अम्मी नायला, अम्मी नायला, उठे। उठो नायला। क्या करूं मैं बताएं? सफिया जाओ जल्दी से कोलोन लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ मैं। या मेरे अल्लाह। नायला मेरी जिंदगी आंखें खोलो। जानम अम्मी क्या हो गया इन्हें? गिर गई है, बेहोश हो गई है। पापा जल्दी नायला, करें, कोलोन लेके आए। जानम, पता नहीं क्या जल्दी हुआ। लेकर आए। अम्मी तुम पुरसुकून हो जाओ, उमर सब संभाल लेगा। मुझे पूरा यकीन है उस पर। यास्मीन, जब हमीद अंकल को पता चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? अब बस करो आयजा, दूसरों की फिक्र में तुम खुद को भूल ही गई हो। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती। अपने बारे में सोचो और उमर के बारे में सोचो। ठीक है सोचूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों की बातें चल रही थी तो मैं मुखल नहीं होना चाहता था। घर बेचकर तो अपनी जहनियत दिखा ही चुके हो, अब बातें सुनना ही बाकी रह गया था। मेरी शराफत के बदले तुम्हारे इस रवैये से मुझे दुख हुआ। कहाँ जा रहे हो? ये तो वाकई पागल हो गया। ठीक है तुम काम पर जाओ, मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो। मेहमद अब ये फालतू बकवास बंद करो। तुम जब चाहो आकर मेरे घर में नहीं घुस सकते। हाँ बिल्कुल, अगर ये तुम्हारा घर होता तो, मगर ये घर मेरा है, यानी मेरा था, अब बिक गया है। सुबह ही तो तुमने इश्तिहार दिया था मेहमद, इतनी जल्दी बिक गया? मुझे परेशान करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? आजकल ऐसे घर तो फौरन बिक जाते हैं, ये भी बिक गया। खैर तुम्हें मुबारक हो, बल्कि नया मालिक चाहता है कि तुम लोग घर फौरन खाली कर दो। अम्मी जान। नायला, अम्मी अम्मी जानम क्या हो गया? सफिया तुम अभी तक आई क्यों नहीं? हमीद साहब ले आई। नायला मेरी जान, नायला जानम, मैं तो 2 खरगोशों की बात कर रहा था जो हमने शिकार में मारे थे बच्चों के साथ। शुक्र शुक्र शुक्र। उठो उठो जानम। अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक हूँ मैंने क्या ख्वाब देखा था? क्या डरावना ख्वाब था? वहाँ बंदूक भी थी। क्या चल रहा है हमीद? शिकार की बात कर रहा था मैं। वो 2 खरगोश तो शिकार में मारे थे मैंने, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। अम्मी ये पानी लेकर जाओ। सफिया तुम मिलकर इसमें से निकाल लो। इस बेचारे जानवर को छूने के बजाय मैं एक वीगन बनने को तरजीह देती हूँ बाबा। अब ये कहाँ जा रही है? अरे छोड़ो, जहाँ भी जा रही है जाए। तुम्हें बंदूक लेकर शिकार पे जाने की क्या जरूरत थी? जान तुम ठीक कह रही हो, मैं बच्चों को शिकार पर ले जाना चाह रहा था, उनसे बात करनी थी मुझे। किन बच्चों को लेकर? तुम्हें किन बच्चों से बात करनी थी? वही मेहमद और उमर से। एक मिनट, क्या मैं सोतेला हूँ बाबा? मुझे क्यों नहीं बताया जाता? आज हम सब वही खाएंगे जो शिकार किया गया था और तुम ही उसे पकाओगे। चलो किचन की तरफ जाओ। शाबाश। तुम शिकार पर बच्चों के साथ क्या बातें कर रहे थे? जिंदगी के बारे में, मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत के बारे में? किसी ने कुछ कहा या कुछ सुना तुमने? नहीं जानम, बराह रास्त किसी ने नहीं कहा, मगर मैं काफी दिनों से ये महसूस कर रहा था जानम कि मेहमद और उमर के दरमियान कुछ तनाव है, कारोबार की वजह से या फिर न जाने इसकी वजह क्या है, मगर लगता है कि दोनों बंदूकें निकाल लेंगे और मार देंगे। न जाने क्यों जाने दुश्मन बने हुए एक दूसरे के। मैं मुहावरतन कह रहा था यानी दोनों में मुकाबला होगा, न जाने इनमें से कौन जीतेगा, ये बात थी। तुम ठीक हो? मेरी जान। मेहमद वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मुझे यहाँ रहने का शौक नहीं है। अब तुम खेल बंद करो अपना। कैसा खेल? ये घर बिक गया है, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, घर फौरन खाली करना पड़ेगा। 2 करोड़ लिए हैं मैंने इस घर के, समझी तुम? मेहमद बेटा खुश आमदीद। वॉशरूम में थी तो सुन नहीं सकी। गुलशन साहिबा कोई बात नहीं। सुना है बहुत महंगा है वो घर। अरे वाह, नया घर ले भी लिया, कितना खूबसूरत होगा। बाग भी है ना उसमें? तो नहीं, नया घर नहीं लिया बल्कि बेच दिया है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे दामों बिका होगा। कौन सा घर बिका है तुम्हारा?
बर्लिक मोहल्ले वाला। अच्छा, जो हमारे करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, करीब कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। मेहमद, मजाक मत करो मेरी अम्मी के साथ तुम। इसने घर बेच दिया अम्मी, यानी ये वाला घर। कह रहा है कि हमें फौरन खाली करना होगा। हाय, क्या कह रही हो बेटा तुम ये? अब हम कहाँ जाएंगे? दूसरा घर कैसे मिलेगा इतनी जल्दी? मेहमद बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? बैठकर बात कर लेते कम से कम। एक्चुअली मेरा इरादा जल्दी बेचने का नहीं था, लेकिन ऑफर बहुत अच्छी मिली। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, अम्मी बैठे। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? किराए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऊपर से सामान उठाने का खर्चा। अरे अब आगे क्या होगा? कैसे मिलेगा नया घर? बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। अम्मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस करें। क्या क्या संभालोगी तुम? किराया देना है, एडवांस देना होगा, ऊपर से शिफ्टिंग का खर्चा। गुलशन साहिबा, क्या हो गया? हर मसले का हल जरूर होता है। आयजा अगर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे तो कल ही आपके लिए नया घर तैयार होगा। कितनी जलालत दिखाओगे मेहमद? तुम पहले ही बहुत गिर चुके हो। क्या समझते हो मैं डर की वजह से तुम्हारे पास लौट आऊंगी? हाय, हम तो खत्म हो गए। क्या मुझे यही दिन देखने बाकी रह गए थे? हम तो सड़क पर जलील और रुस्वा हो जाएंगे। आयजा जिम्मेदार है इसकी। अगर ये मुझसे अलग ना होती तो ये हालात कभी ना होते। उमर, तुम? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ? हाँ, नाइला साहिबा ने आपसे बात की, ओजान वीनस जा रहा है और वो भी नाजली के साथ। आपने ये तक नहीं बताया मुझे। हाँ, ये क्या चक्कर चला रहे हैं आप लोग मेरे पीछे? बस बहुत हो गया। आखिर आप लोग चाहते क्या है? हम क्या चक्कर चलाएंगे? मैंने तो अम्मी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। असल में जब नाला साहिबा ने बात की तो अम्मी तो खुद हैरान रह गई थी। यानी मैंने तो जिक्र तक नहीं किया था। जरूर ऐसा ही हुआ होगा नाजली, मुझे तो पूरा यकीन है। तुम लोग छुपाना चाहते थे ना मुझसे? एक बार ही सही, एक बार तो मुझसे सच बोलते। नाइला साहिबा मुझसे नफरत कर रही हैं और इधर नाजली ओजान के साथ घूमने का प्लान कर रही है। काश ऐसा होता, मगर कहा। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात करी हो जुमाना। वैसे तुमने ये सब कुछ कहाँ से सुना? शुक्र है इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं नाजली। सफिया आपा ने मुझे बताया। मैं गई और नाइला साहिबा से सब कुछ साफ साफ कह दिया। क्या? देखो तो जरा इस सफिया को, पेट में कोई बात ही नहीं रहती, फौरन बता दिया। और तुम नाइला साहिबा से बात करने पहुंच गई? लड़की, ये तुम क्या तमाशा करके आई हो? अब मैं उस औरत का सामना कैसे करूंगी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया फातिमा आपा। अगर दोबारा मुझे अपने गंदे खेलों में घसीटने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या करोगी जरा बताओ। दोबारा नहीं समझाऊंगी। अगर मेरे पीछे कोई भी चाल चली तो साथ रहने का बंदोबस्त भी खत्म समझो। क्या हम इस घर से निकाल दोगी? ये इतना भी आसान नहीं है, समझी? नहीं अम्मी, ये बस उल्टी सीधी बातें करी है शायद। मैं उल्टी सीधी बात नहीं कर रही। ये मेरे वालिद का घर है, मतलब मेरा घर है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाने की कोशिश की, मेरे गुरूर और वकार से खेला, तो मैं तुम दोनों को इस दरवाजे से बाहर निकाल दूंगी। और मैं ऐसा जरूर करूंगी। मेहमद, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी सर्दी में हम सड़क पर कैसे रहेंगे? तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कह दो कि मैं मजाक कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आयजा से शादी करूं। अगर वो मुझसे शादी कर लेती, मेरे सारे घर उसके हो जाते। अभी भी सोच ले, अपनी बेटी को मुझसे शादी के लिए राजी करें। इजाजत चाहूंगा, इससे पहले कि माहौल खराब हो। इंतजार रहेगा आपके जवाब का।
रुको, कहाँ जा रहे हो? किस बात की जल्दी है आखिर? मैं तो तुम्हें यहाँ एक जबरदस्त खबर देने के लिए आया था। क्या कहना चाहते हो? एक मिनट रुको। बात सुनो, अगर मुझ पर रोब जमाने के लिए ये कहने आए हो कि ये घर तुमने खरीद लिया है तो तुम काफी लेट हो चुके हो। मालूम है। तो फिर क्यों आए हो यहां? क्योंकि ये मैंने ही खरीदा है। तुमने मुझसे कहा था ना, इश्क वो शय है जिसके लिए इंसान सब कुछ कर गुजरता है, तो मैंने कर दिखाया। इश्क क्या होता है ये मैंने तुम्हें आज बता दिया, मगर तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी नजर में मोहब्बत का मतलब सिर्फ धमकी और जुल्म है। तुम्हें जिस औरत से मोहब्बत है उसे और उसकी मां को इस तरह सड़क पर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं मेहमत, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था मेरे प्यारों से दूर रहो तो अच्छा होगा, तुमने सुना ही नहीं। तो अब तुम मेरे घर से जा सकते हो मेहमत। मेहमत, उमर तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती है। देखो, हमने पहला किला फतह कर लिया। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? मुझे यकीन था मेरी जान, हमेशा से ही था। उमर, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं भी तुमसे मेरी जान।